कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग आपका चैप्टर नंबर 3, यस 12th OCM चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात। पहली बात तो कि आप लोगों को अभी, क्योंकि ये वीडियो मैं करीब 5 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके एग्जाम के लिए अभी 2 सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस आपने करना चाहिए, दैट इज OCM एंड SP। क्योंकि 10-12 तारीख से आप डेफिनेटली पढ़ोगे आपका इंग्लिश एंड क्या जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है, सबका बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो एनालिसिस आ रहा है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे मोटिवेशन आपको, हमको, सबको मिलेगा और आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। ओके, चलो जाते सर बिना समय गवाए स्टूडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर इसका वेटेज वैसे कहा जाए तो विदाउट ऑप्शन भी 5 मार्क्स है, विद ऑप्शन भी 5 मार्क्स है। मतलब 5 मार्क्स से ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तो सर इतना टाइम देना वर्थ है क्या? तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही याद रखना, राइट? थोड़ी बहुत बातें पढ़ लेना, बात खत्म। इसके आगे इस चैप्टर को ज्यादा वक्त मत दो। और हमने जैसे कहा है चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 8 और चैप्टर नंबर 2 तो बाय डिफॉल्ट करना ही है, लेकिन उससे आप आराम से करिए अपने हिसाब से, एक दिन में एक फंक्शन, वैसे मैंने कहा था। तो ये 5 चैप्टर आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी OCM में। चलो सर बिना समय गवाए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं सर पहले पॉइंट पे आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। अब इसे आप अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या सर? ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन मेकर एंड रिस्क टेकर। ये 4 शब्द तो आप लिखिए लिखिए। अगर आपको पूछा जाए कि एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन टेकर एंड व्हाट, रिस्क टेकर, इट इज नॉन एज एंटरप्रेन्योर। ये 4th फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सर आपको पता है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड क्या बेटा, एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर नंबर क्या है? 4, तो ये 4th फैक्टर है। उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यस सर, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस बनाएगा तो ही तो जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, रोजगार उपलब्ध होगे सर। उसके बाद बैकबोन ऑफ नेशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यस सर, अगर बिजनेस आएंगे, रोजगार आएंगे, पैसा इकोनॉमी में घूमेगा तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बैकबोन हो जाएगा। देखो ये कुछ शब्द है, यही से आप पढ़ो समझो सर, इसके अलावा कुछ मत करना। 5 ही मार्क्स का इज्जत है इस चैप्टर को। इतने वर्ड्स आगे अपने ओन वर्ड में आप लिख भी सकते हो दोस्तों। चलो लास्ट, द एंटरप्रेन्योर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ब क्या, एंट्रप्रेन्योर, व्हिच मींस क्या, टू अंडरटेक। सर एंट्रप्रेन्योर बोलो, एंट्रप्रेन्योर बोलो, अब प्रोनाउंसिएशन की भावनाओं को आप समझो, लेकिन एंट्रप्रेन्योर मींस व्हाट, टू अंडरटेक। इतना याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहां से सवाल आ सकता है। फ्रेंच वर्ब एंट्रप्रेन्योर, टू अंडरटेक, खत्म। इतनी बात याद रह जाएगी बेटा एंट्रप्रेन्योर में, बराबर। पहला पॉइंट अपना डन हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं डेफिनेशन। कोई भी एक डेफिनेशन करनी, कोई दिक्कत नहीं सर, एक डेफिनेशन याद रखिए। अगर आपको कुछ भी पूछा एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन लिखना, अगर एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होगा तो। सर वेबस्टर डिक्शनरी का कहना है कि an entrepreneur is a group is a person who start business and is willing to risk loss in order to what, make money. Yes sir, entrepreneur मतलब वो पर्सन जो who start business and is willing to what, रिस्क लेने को तैयार है इन ऑर्डर टू मेक मनी, पहला डेफिनेशन। दूसरा होवार्ड का डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड व्हाट, रिसोर्स कंट्रोल। तो आपको दोनों में से जो इजी लगता है आप कर लीजिए, मेरे हिसाब से पहला ज्यादा अच्छा है। सर आते हैं अब तीसरे पॉइंट पे। एक सवाल आपको आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर सर। और याद रखिए एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक अलग आंसर है, एंटरप्रेन्योरशिप का आंसर अलग रहेगा। आप सिर्फ इस हेडर को याद रखिए सर, अंदर आप अपने मन से पॉइंट्स लिखते हो तो भी चलता है, मार्क्स जरूर बनेंगे करके। सर पहला क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद सर विजन होना चाहिए, फ्यूचर विजन, कि आज जो प्रोडक्ट ला रहा हूं सर अगले 4-5 साल में कुछ उसका की वैल्यू रहेगा। हार्डवर्क करने की तैयारी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे आशावादी, राइट? हर चीज में उसने कुछ ना कुछ होप देखना चाहिए कि हाँ यार सही सही हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम इसमें से भी उभर जाएंगे।
सर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कितने सिंपल है सर। क्या पॉइंट है? पहला तो कि एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लो। एंटरप्रेन्योर का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होना चाहिए, फ्यूचर विजन होना चाहिए, फिर हार्ड वर्किंग होना चाहिए। इसका मेमोरी टेक्निक भी मत बनाओ, 5 मार्क्स के लिए क्या ही बनाओगे सर। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत बेसिक सी बात है। कम्युनिकेशन स्किल कोई लर्न मत करो, कैरेक्टरिस्टिक्स सर सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योर में कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। हाईली ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए, और क्या सर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए मालिक, खत्म। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अपने एक एक लाइन लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है। सर क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर लास्ट ईयर में ये रिड्यूस हो गया था। इस साल अगर आप देखोगे तो क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट मतलब आप अपनी टेक्स्ट बुक पे भी चले जाओगे 39 पे, पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बाद दूसरा क्या है, देखो एकदम सिंपल है सर। एंटरप्रेन्योर के क्या क्वालिटी होने चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से बाहर होना चाहिए सर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे सर, सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। मेनी कंपनीज आर देखो, मेनी कंपनीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर नोज दैट ही कैन डू अ जॉब बेटर देन अदर्स। सर उनको पता है कि लोगों से अच्छा तो मैं काम कर सकता हूं सर। कॉम्पिटेटिव, ही नीड टू विन गेम ऑफ बिजनेस, एन एंटरप्रेन्योर विल क्या हाईलाइट हिज ओन कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। सर कॉम्पिटेटिव मतलब दूसरों से अच्छा करने की सर उसमें धमक होनी चाहिए। आप अंदर का पढ़िए आराम से सर, आपको ना ये लिखते आ जाएगा। क्रिएटिव होना चाहिए सर, कुछ नया करे, नए तरीके से करे। उसके बाद डिटर्मिनेशन होना चाहिए चीजों को अचीव करने का। अगेन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था ये पॉइंट। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, मतलब सर आप लोगों को मतलब एक उदाहरण दिया जाता है, बहुत पुराना है। अमिताभ बच्चन जी, एबीसी से सभी उन्हें जानते हैं सर, महानायक। गोविंदा, एक जमाना था सर कि उनको मतलब हर एक मूवी में आपको गोविंदा दिखेंगे, पिछले पुराने मूवीज में सर। एक मतलब एक हवा थी, लेकिन वर्क एथिक बहुत इंपॉर्टेंट होता। आप अपने क्वालिटी तो आप में होनी चाहिए नो डाउट, लेकिन आप में वर्क एथिक, आपके काम के प्रति वो ना डेडिकेशन होना चाहिए। विराट कोहली अगर अच्छा खेल रहा है, उसका फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, तो बहुत पैसा होने के बावजूद वो बहुत सारी चीजें नहीं खाता जो आराम से ना कि वो फास्ट फूड खा सकता है, नहीं खाता सर। दैट इज एथिक्स, वर्क एथिक्स ध्यान दो। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट हॉबीज एंड लास्ट वन टू लिव। ये देखो, ये तो कितनी कॉमन सेंस की बात है सर। एक सक्सेसफुल बंदा वो है, अंदर का एक बार रीड करो सर, एकदम सिंपल है। पहले वो आए, लास्ट में वो जाए। खुद डिसिप्लिन दिखाओ तो आपको अपने एम्प्लॉइज फॉलो करेंगे। बस वही बात थी, पैशन होना चाहिए सर। और दैट्स इट, 10 पॉइंट है सर, क्या ही बताऊं। ये क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर के, एक बार पढ़ोगे खत्म हो जाएगा सर। ज्यादा नहीं, फास्ट रिवीजन हम ले रहे हैं। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के बाद फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर आएंगे। देखो दोस्तों, 3 सवाल हुए। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, दूसरा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, और तीसरा क्या, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फंक्शंस क्या है सर, ही शुड बी इनोवेटिव, इनोवेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम, टाइमलाइन के हिसाब से काम करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चले, रिलेशनशिप अच्छे बनाए, गुड रिलेशंस होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग फंड, अच्छी तरीके से पैसा सही ढंग से जमा करे, सही ढंग से लाए करके। और व्हाट, टेकिंग डिसीजन, और डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी उसमें तो होना ही चाहिए। अगेन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, ये पॉइंट पढ़ लेना, अंदर का कंटेंट मोर और लेस सेम ही रहेगा। फंक्शन देखो, क्वालिटी देखो या कैरेक्टरिस्टिक देखो, एक बार देखो। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग फंड, न्यू टेक्नोलॉजी, गुड रिलेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, इनोवेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये बातें हेडर्स में पढ़ा रहा हूं, एक बार आप जाइए टेक्स्ट बुक में देखिए सर। इनोवेशन का मतलब कुछ नया सोचना। वो एलईडी, फिलिप्स बल्ब आपने देखा रहेगा, क्लैप बजाओ बल्ब लग जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप का यही तो मेन विषय है सर। एंटरप्रेन्योर ऐसा ही होना चाहिए कि लोग ऑलरेडी लाइट ला रहे, मैं ऐसा बल्ब लेके आ रहा हूं कि जो क्लैप बजाते चालू हो जाएगा। उसमें और इनोवेशन, जो कलर चाहो वो कलर चेंज कर सकता हूं। अलग अलग बातें। ओके, बहुत सारी बातें अभी ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। छोटा सा क्वेश्चन था, आने के चांसेस नहीं है। आने का चांसेस ये क्वालिटी वाला है। ओल्ड सिलेबस जब था इसमें चैप्टर हुआ करता था और क्वालिटी हर बार आता था। पिछले बार तो रिड्यूस हो गया, इस बार है तो अच्छे से कर लेना करके। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर अब खत्म हो गया। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप सर, देखिए। इट इज पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल। पर्पसफुल मतलब जानबूझ के किया गया काम। इट इज पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन
and generate profit by production and distribution of economic goods and services. तो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज बेच के हमको प्रॉफिट कमाना है, इस इंटेंशन से लोग जो साथ में आते हैं उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, जो बिजनेस वो कर रहे हैं। सवाल क्या होगा सर, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देखा था, आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको हेडर्स बहुत बार रिपीटेटिव ही मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि सर इनोवेशन, जैसे कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी, उसके बाद मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप स्किल होना चाहिए, स्किलफुल मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, गैप फिलिंग फंक्शन होना चाहिए। सर अब ये क्या है, इसके अंदर में ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन सर है क्या, ये सारी वही बातें हैं सर एंटरप्रेन्योर में, आप एक बार रीड करो, आपको डेफिनेटली वहां से समझो। सर पढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन आप नहीं पढ़ के गए तो भी क्या फेंकना है, जो ऊपर आपने पढ़े एंटरप्रेन्योर के बारे में वैसी ही चीजें फेंक देना, इनोवेशन, रिस्क बेयरिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी बातें मैच हो जाएगी, ज्यादा लोड मत लो। हाँ, मुझे जो बताना है, जो बच्चे छोड़ते हैं, उस पॉइंट पे मैं आ जाता हूं अभी, इसी पॉइंट के लिए लेक्चर बनाया हुआ है दोस्तों, बाकी तो सिंपल था। सर प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, यहां तक सब करते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ इतना पढ़िए, लेक्चर पेपर से पहले देखना और चले जाना पेपर को। क्या था सर प्रोसेस, किसका प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, इट इज स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंस, pervasive and monitor the what measures effectiveness. It broadens the vision of entrepreneurs. It builds necessary skill of new entrepreneur. It minimizes the expensive scrap, effective output and wastage in the production of process. तो सर ये क्या बता रहे हैं, जरा समझाओगे दोस्तों। अगर प्रोसेस में हमने ट्रेनिंग अगर करा दी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ट्रेनिंग सही ढंग से करा दी तो ट्रेनिंग से क्या होगा, एक बात तो हो जाएगी कि एंटरप्रेन्योर का विजन ना बहुत ब्रॉड हो जाएगा, मतलब बदल ही जाएगा करके। विवेक बिंद्रा जी देखो, आपको वो दिखेंगे कि लीडरशिप फंक्शन लेते हैं वो, है ना, बिजनेस को जीरो से हीरो बनाने की बात करते हैं, क्यों, ट्रेनिंग सेंटर होता है। सर बिल्ड नेसेसरी स्किल ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर, जो बातें चाहिए, जो ऊपर हमने क्वालिटी पढ़ी, वो एंटरप्रेन्योर में लेके आने की बात। मिनिमाइज एक्सपेंसिव स्क्रैप, और क्या, डिफेक्टिव आउटपुट, भाई प्रोडक्शन पहली बार बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, गलत बना के सुधारना नहीं है, पहली बार में ही बेस्ट बनाना है, ये ट्रेनिंग से संभव होगा। तो सर पहला पॉइंट ट्रेनिंग में इतनी बात याद रखी तो भी चलेगा, क्या, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पहला प्रोसेस है ट्रेनिंग, बाकी छोड़ दो, ये 3 पॉइंट याद रखो, 5 मार्क्स के लिए तो सर क्या ही करें। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक तो ट्रेनिंग हो गया और एक है ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बोलो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। वंस अगेन, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेफिनेशन है सर, अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन इन स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योर मोटिव and acquiring skill and capability necessary for playing his what entrepreneur role of efficiently। अरे बाप रे सर, इन शॉर्ट जो लोग entrepreneur बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनमें वो क्वालिटीज लाने के लिए, उनसे वो काम करवाने के लिए जो हम प्रोग्राम रन करते हैं, उसे ईडीपी कहा जाता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई भी बंदा माँ के पेट से एंटरप्रेन्योर बन के नहीं आता, वो समाज में रह के, दोस्तों के साथ रह के, उस इन्वायरमेंट में रह के एंटरप्रेन्योर बनता है, और नहीं है तो बनाया जा सकता है, इसलिए प्रोग्राम है ईडीपी। ये एमसीक्यूज आ सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट मालिक, गुजरात, और कौन से साल में, 1970, sponsored by Gujarat Industrial Investment Corporation and based on McClendon's experiments in what, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। सर काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट अंडरलाइन करना, कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था, फर्स्ट टाइम आया कहाँ पे, गुजरात में, इस प्रोजेक्ट पे, ईडीपी पे। ईडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है सर, वो फटाफट से अगर मैं आपको बता दूं तो ईडीपी में अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, कि सर कौन से बंदे में दम है उनको हम सिलेक्ट करेंगे और ट्रेनिंग देंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, कौन ट्रेनिंग देगा, कौन सा बंदा वहां पे ट्रेनिंग देने आएगा करके, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग दे दो और मॉनिटर करो एंड फॉलो अप करो कि ट्रेनिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर ये सवाल देखो, आप कितना टाइम दोगे 5 मार्क्स के लिए, अब यहाँ पे देख रहे हो तो इजी लग रहा है, टेक्स्ट बुक में तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है।
सर क्या होगा, पहले तो अरेंजमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैंप लगा देंगे सपोज, है ना? उसमें पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर सबको बुलाएंगे, जिसमें पोटेंशियल है उसको सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंटरप्राइज को किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग देने वाला पर्सन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, मेथड सिलेक्ट की जाएगी और एक्चुअल ट्रेनिंग देना चालू कर दिया जाएगा, और लास्ट में क्या है सर, उसको मॉनिटर किया जाएगा कि सही ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं, फॉलोअप लिया जा रहा है कि नहीं। वन टाइम छोड़ो, ईडीपी खत्म हो गया। ईडीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया? पहला, फोस्टर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन द कंट्री, भारत में जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनने चाहिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योर्स का प्रगति होना चाहिए सर, बहुत उभरने चाहिए, इसलिए प्रोग्राम है। ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ऑप्टिमम मतलब क्या, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देना था, दैट इज ऑप्टिमम यूज। फोर्थ, डेवलपमेंट बैकवर्ड रीजन, जो सर जहां पे इंडस्ट्री है ही नहीं, लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, उस बैकवर्ड रीजन को डेवलप करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, किसका, ईडीपी का। फिर इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ व्हाट सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, सर जिनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहे, समाज से बिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी एडवांटेज मिलना चाहिए, इसमें वो आगे आने चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, रोजगार की संधियां आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी, तो जनरेशन ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, यस सर, कि छोटे छोटे उद्योग व्यापार बढ़ने चाहिए, ज्यादा लर्न नहीं करना है सर, एक बार पढ़ना है और आगे बढ़ जाना, क्योंकि इसमें क्वालिटी वाला क्वेश्चन तो हम देखेंगे, एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और 2 सवाल में से कहीं ना कहीं आएगा, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं, चैप्टर छोड़ दिया, वन टाइम गो थ्रू कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव इतना लिखा तो भी चलता है। सर रिसेंट डेवलपमेंट 7वां पॉइंट आ रहा है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है और एग्रो टूरिज्म है। अब देखते हैं क्या है करके। सर स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, और देखो 16-17 मिनट में अगर आधे घंटे के अंदर चैप्टर खत्म हो रहा है, और क्या चाहिए। आई नो कि मैं टेक्स्ट बुक नहीं ले रहा हूँ, एज इट इज पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 5 मार्क्स के लिए जरूरत नहीं है, जितना जरूरी उतना आप एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, जितना मैं बता रहा हूँ, हेडर्स आपको यहाँ से पता चल गए, और उसे खत्म करो, ज्यादा लोड लो मत इस चैप्टर का। ओके, स्टार्टअप इंडिया क्या है सर, देखो, इट इज इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। यस सर, ये लाइन आप फेंकिए, अगर स्टार्टअप इंडिया पे भी आ गया, इतना भी लिख दिया तो भी मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स के ऊपर सवाल है नहीं बड़ा वाला, 5 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज है सर, तो ध्यान रखिए। क्या है सर, जॉब क्रिएटर नहीं बनाना है, क्या बनाने हैं, जॉब सॉरी जॉब सीकर नहीं बनाना है, क्या बनाना है, जॉब क्रिएटर्स, जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। भावना समझ गई ना, जॉब सीकर्स मतलब जॉब ढूंढने वाले, हमको जॉब ढूंढने वाले नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो जॉब बनाए, जॉब दे। दूसरा, इट वाज लॉन्च, कौन से साल में लॉन्च हुआ, 2016, विद एन एम टू बिल्ड इकोसिस्टम व्हिच विल व्हाट नर्चर स्टार्टअप्स इन द कंट्री, नर्चर्स, यस सर, ये वर्ड अंडरलाइन करो, ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो ना सपोर्ट करे, नर्चर करे, उनको ना फलाए फुलाए, सर हाँ बढ़ो, भारत में स्टार्टअप कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, हम आपको फंडिंग देंगे, बनाओ कंपनी, अपने लोगों को रोजगार देंगे, सिंपल सी बात है। सर ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए, ये अंडरलाइन कर दीजिए, इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी चलेगा। ₹1,00,000 स्टार्टअप फंडिंग देना था, इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए का, बेटा ध्यान रखा, सॉरी कितना, 10,000 करोड़, माय मिस्टेक, माय बैड सर, कितना अंडरलाइन करो, ₹10,000 करोड़ का स्टार्टअप। ओके, उसके बाद रिड्यूसिंग इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, बहुत, यस सर, पेटेंट समझता है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेंजिबल असेट सर, मैंने कोई रिसर्च किया, मैंने कोई चीज ढूंढी, तो मेरे नाम पे उसका पेटेंट होना चाहिए, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन फीस ही बहुत ज्यादा था, तो स्टार्टअप इंडिया में क्या ऑब्जेक्टिव रखा सर, कि उस फीस को हम रिड्यूस कर लेंगे। पहले तो कितने हजार करोड़ का सर स्टार्टअप है, 10,000 करोड़ का फंड हम एक साथ ला रहे करके, उसके बाद फीस कम कर रहे, किसका फीस कम कर रहे हैं मालिक बोलो, रजिस्ट्रेशन फीस, पेटेंट का। उसके बाद सर इम्प्रूव बैंक करप्सी कोड टू इंश्योर 90 डे एग्जिट विंडो, यस सर, बैंक करप्सी कोड मतलब अगर सर पैसा डूबने नहीं देंगे आपका, समझ में आ रहा है। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो पहले 3-3 साल ना टैक्स से भी छूट दी गई, कौन सा गेन, कैपिटल गेन। अब ज्यादा डिटेल में बताने के लिए टाइम नहीं है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर तुम देखोगे सर 30 मिनट बोल के 1 घंटा पढ़ा दिया। शॉर्ट में बताओ, कैपिटल गेन मतलब असेट वर्सेस सेल करके 10 लाख का असेट 15 लाख में बेचा ना, यूजुअली नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो इससे जो गेन हो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। हम गवर्नमेंट बोली टैक्स नहीं लेंगे, चलो स्टार्टअप में जो आ रहे हो ना, तुम बेचोगे, कुछ फायदा हुआ, टैक्स नहीं, 3 साल तक टैक्स फ्री।
फ्रीडम फ्रॉम टैक्स, अच्छा नॉर्मल टैक्स भी 3 साल नहीं लेंगे हम लोग, तो 3 साल अंडरलाइन करना। उसके बाद सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंसेस, टारगेट है क्या 5 लाख स्कूल एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ क्या बेटा स्टार्टअप हब, एंड बिल्ड स्टार्टअप क्या ओसिस एज राजस्थान क्या राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। अब इतनी बातें जितनी याद रहेगी याद रखो सर, ज्यादा दिक्कत नहीं, 5-6 पॉइंट याद रहेंगे तो भी चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, स्टैंड अप इंडिया, मेन मेन चीजें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? इट इज स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC ST एंड वुमन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड वुमन एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करने के लिए स्कीम लाया गया। कौन सा सर? स्टैंड अप इंडिया। फिर ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन कितने, ये इंपॉर्टेंट है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमन बोरोवर फॉर सेटिंग अप व्हाट बेटा ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। तो याद रखो कितने अमाउंट से लेके कितने अमाउंट का लोन है, 10 लाख से लेके 1 करोड़। एटलीस्ट क्या चाहिए? SC ST या वुमन बोरोवर। एलिजिबिलिटी, अगर स्टैंड अप इंडिया के स्कीम का फायदा लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है सर? SC ST और वुमन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, अबो 18 ईयर ऑफ एज, loan available for only greenfield project, that is setting up new enterprise in manufacturing or what service or trading sector, 51% शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक किसका होना चाहिए? SC ST या वुमन एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी ओनरशिप इनके पास होनी चाहिए। बहुत डिटेल में बताने जैसी बात है, लेकिन अब टू द पॉइंट ही बात करते हैं। अगर 100% की कंपनी सर, मेजोरिटी क्या हो 51 को बोल देते कि उनका ओनरशिप रहेगा, तो वो जो बोलेंगे वो ज्यादा सुना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेजर 51% ना SC ST या वुमन के पास कंट्रोल चाहिए। ये 3 बातें हमको दे देना, ठीक है। पहले तो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, ग्रीनफील्ड प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कि सर न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर, और 51% शेयर होल्डर का कंट्रोल इनके पास होना चाहिए। 3 कंडीशन है एलिजिबिलिटी। अदर कंडीशन, लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल सर, नो नॉट टू एक्सीड बेस रेट प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। अब इसमें भी डिटेल एक्सप्लेनेशन 5-6 मिनट का हो जाएगा, बट अभी आपको समझने की जरूरत है नहीं, करके एक बार पढ़ के रख दो। लोन इज रीपेएबल विद इन कितने बेटा? 7 साल के अंदर रीपेएबल का कंडीशन रखा हुआ है। विड्रॉ ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख शुड बी सैंक्शन बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। यस, ओवरड्राफ्ट मतलब सर आपको जब जरूरत है, मैक्सिमम, समझ रहे हैं ना? ओवरड्राफ्ट मैंने समझाया था, आपके अकाउंट में पैसे नहीं, कितना पैसा ले सकते हो? मैक्सिमम 10 लाख। रुपे डेबिट कार्ड टू बी इशू फॉर कन्वीनियंस ऑफ बोरोवर, and working capital limit above rupees 10 lakh is to be sanctioned by way of which what है by cash credit limit, इसको CC लिमिट बोलते हैं। लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, छोड़ दो। कुछ याद नहीं रखना सर, एक बात याद रखनी है आपको कि स्टैंड अप इंडिया आ गया तो मीनिंग क्या है सर? वो देखो, SC ST एंड वुमेन्स को देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? 10 लाख से लेके 1 करोड़ का लोन प्रोवाइड करेंगे सर। एलिजिबिलिटी क्या है कि 18 ईयर्स के अबो होना चाहिए। SC ST और जो भी लेडीज है उन्होंने क्या करना चाहिए? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में कि पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो। उसके बाद 51% इन्हीं के पास चाहिए, और ये लिख देना कि लो इंटरेस्ट रेट रहेगा, लोन रीपेबल विद इन 7 ईयर, वर्किंग कैपिटल हम ओवरड्राफ्ट करके, इतने पॉइंट लिखे तो भी इनफ है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत है ही नहीं इस चैप्टर। एग्रो टूरिज्म एक बार देख लेते हैं और चैप्टर को खत्म करेंगे। एग्रो टूरिज्म क्या है? डेफिनेशन, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया फॉर लेजर ट्रैवल एंड व्हाट स्पेंडिंग। सर गांव खेड़ों के, शहर के लोगों को गांव में लेके जाओ। आपने देखा रहेगा कि वो नहीं क्या, अलग अलग पार्टीज रहती है, हुरडा पार्टी वगैरह, या फिर चुलीवरची मिसल, जो नासिक में तो बहुत फेमस है। वैसे चुलीवर की मिसल नाम दे के बहुत करोड़ों का टर्नओवर है, बहुत ज्यादा टर्नओवर है सर। उसके बाद बोलते हैं कि वांग्याचं भरीत भाकरी गांव को जाओ, तो उन्होंने क्या किया, तुम लोगों ना एग्रो टूरिज्म मतलब अर्बन शहर के जो लोग हैं उन्हें रूरल एरिया में लेके जाओ भाई, ट्रैवल थोड़ा आराम से टाइम स्पेंड करने को उनको मिलेगा। बहुत सारी बातें ये बता के भेजो उनको वहां पे, तो उधर का इकोनॉमी बढ़ेगा गांव खेड़ों का। Pioneer state to develop and promote agro tourism in the country, that is what बेटा? महाराष्ट्र। एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र, स्टार्टिंग में यही से शुरुआत हुई थी इस चीज की। एक्टिविटीज क्या है एग्रो टूरिज्म में? आउटडोर रिक्रिएशन, ट्रेकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स ब्रेक राइडिंग वगैरह वगैरह वगैरह, हॉर्स बैक राइडिंग वगैरह वगैरह। तो इतना पॉइंट क्या है सर? आउटडोर रिक्रिएशन, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, फार्मिंग एक्सपीरियंस एंड कुकिंग एक्सपीरियंस। बहुत बताने की इच्छा है, लेकिन सर बहुत लेक्चर मेरे को छोटा रखना है। बहुत लोगों को पूछा जाता है कि आलू पोटैटोस कहाँ पे आते हैं? बच्चे बोलते हैं झाड़ पे आते हैं।
पता ही नहीं सर, सिर्फ खाना पता है, कैसे आता पता नहीं जमीन के अंदर उगता है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ठीक है सर, टू द पॉइंट रहता हूँ, इधर-उधर मैं भटक नहीं रहा हूँ। एंटरटेनमेंट में देखो, हुरडा पार्टी इन महाराष्ट्र, यस। हॉस्पिटैलिटी सर्विस क्या है? फार्म स्टे, गाइडेड टूर, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स क्या है? यू पिक ऑपरेशन और क्या रोड साइड स्टैंड। वहां पे जाओगे तो कुछ खरीद के लेके आओगे। वो बोल रहे हैं सर तुम आए अब यहाँ से यादगार के तौर पे ये चीज लेके जाओ। नासिक में आ गए सर, ग्रेप एम्बेसी में चले गए मिसल खाने, वहां पे बोलेंगे चलो ये जे मनुखे असतात ना, तो ग्रेप्स होते हैं सूखे, ओले लेके जाओ सर, आए हो तो खरीद के जाओ। तो ये भी हो गया सर, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल भी हो गया। तो ये एक्टिविटीज करनी है एग्रो टूरिज्म की, आउटडोर क्रिएशन। एक बार पढ़ो सर, क्या ही लर्न करोगे इसमें। पढ़ो, लिख के आओ आराम से मार्क्स से। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, दैट इज इंट्रापीनियर। इंट्रापीनियर क्या है सर, बता दो अगर। 5 मिनट अभी भी मेरे पास, 30 मिनट से अंदर इस लेक्चर को खत्म करने को। An employee who has the authority and support his company or employer to implement his own innovation and creative idea, it is known as intrapreneur। अगर मैं इसको समझा के बताऊं सर, तो AKCA मैंने इस्टेब्लिश किया है, लेकिन कुछ सालों बाद मैं आपको कहूंगा आप आइए मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, पढ़ाइए। आपको जो आइडियाज लिखने हैं, जो आइडियाज आपको वर्कआउट करने हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे ऑफलाइन क्लास में बिंदास आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप एम्प्लॉय हो मेरे, मतलब मैं आपको पैकेज दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ छूट भी दे रहा हूं, जो करना है वो करो। तो इंट्राप्रेन्योर ना एम्प्लॉय होता है, एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय नहीं हो रहा, एंटरप्रेन्योर मालिक ही है। इंट्राप्रेन्योर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एम्प्लॉय है हु हैज द अथॉरिटी टू सपोर्ट हिज कंपनी और एम्प्लॉयर टू इंप्लीमेंट व्हाट, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज। उसको अथॉरिटी दिया, तेरे को जो इनोवेटिव लगता है ना आइडिया, तू क्या कर, इंप्लीमेंट कर। इट इज नॉन एज इंट्राप्रेन्योर। उसके बाद सर, इंट्राप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल फ्रॉम हिज पॉकेट। भाई उसको कुछ नहीं आना है, पढ़ाना है, निकल जाना है, उसको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, सारा इन्वेस्टमेंट मेरा। कंपनी इंकरेजिंग इंट्राप्रेन्योर्स आर काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। ये नाम लिख दो सर, इंट्राप्रेन्योर तुम्हारा खत्म हो गया। डेफिनेशन दो में से कोई एक कर लो, जो सिंपल लग रही छोटी लग रही वो करूंगा। इंट्राप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंट्राप्रेन्योर क्या हो गया, मैं इसको बोल रहा हूं तेरे हिसाब से सारे कम, तो एक काम कर, तो ये क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर जैसा ही काम करेगा, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज। इसको एक बाउंड्री सेट करके। मेन एंटरप्रेन्योर को कोई बाउंड्री नहीं है, इन्हें बाउंड्री है, इनको उसके लिमिट में ही काम करना पड़े। दूसरा डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर हु टेक हैंड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन ऑफ एनी काइंड एंड विद इन द बिजनेस। यस सर, हर प्रकार का इनोवेशन जो उन्हें लगता है, डिसीजन लगता है, वो ले सकते हैं, जैसे एक उनको एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट में। खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर। ज्यादा फास्ट हुआ आई नो, लेकिन 5 मार्क्स के लिए सर बताओ भी क्या। एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि सारे पॉइंट खत्म हो गए, पढ़ लिया, ऐसे तो लगेगा बहुत दिन, हम 5-6 घंटे डालने की जरूरत ही नहीं है। 27 मिनट का 28 मिनट लेक्चर हुआ मेरा, खत्म सर। 28 मिनट्स में चैप्टर नंबर क्या हो गया सर, 3 खत्म हो गया, बात खत्म। डन बेटा। तो आई होप ज्यादा वक्त नहीं मैं यहाँ पे आपका वेस्ट करता, इतना ही करो। और दोस्तों देखो, पूरे लेक्चर देख रहे हो, यहाँ पे मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, बट जितना मैंने टू द पॉइंट किया उतना ही करो, 5 मार्क्स के लिए इनफ है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके ट्रू और फॉल्स ये सब देख लेना, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है वो देख लो बस, बाकी तो आप जस्टिफाई वाले देख लेना, 1-2 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो यहीं पे रुकता हुआ, टेक केयर, जय हिंद।